नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी स्कैल्पर के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फीबो की पावर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, विशेषकर फीबो 30। हम जो यूज करते हैं फिबोनाची में, ये मल्टीपल्स जो लेवल दिखाई देते हैं 0 से 1 के बीच में, जहाँ कंफ्यूजन रहती है कि कहीं ना कहीं तो मार्केट रुकीता है तो हम उसका सहारा मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतने सारे में कंफ्यूजन बन जाती है, बहुत सारे लेवल है, तो इसमें स्पेसिफाइड कुछ लेवल्स को हम काम में लेते हैं। विशेषकर हम देखे जाएं तो 3 लेवल्स जो होते हैं जिन पे हम काम करते हैं। फीबो 23 चेजिंग के मार्केट के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है फीबो 23। इसका कोई एग्जांपल आएगा बीच में, हम देखेंगे अभी कुछ काफी दिनों को, तो इसको भी देखेंगे। फीबो 30, हाँ, आज हम विशेषकर फीबो 30 की चर्चा कर रहे हैं। इसका लेवल भी हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं और कैसे यूज लेते हैं। और फीबो 50, ये तीन है। अलग अलग कंडीशन रिट्रेसमेंट के लिए ये यूज किया जाता है, एक्सटेंशन के लिए फीबो 30 यूज किया जाता है, और फीबो 23 चेजिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तीनों के अलग अलग कंडीशंस हैं जहां हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली फिबोनाची ऐसे होता है, और हम जो यूज करते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेनली हम आज 5 मिनट के चार्ट पे काम करेंगे, लेकिन जैसे ये 1 घंटे का चार्ट है, इस 1 घंटे पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। लेटेस्ट मार्केट यहाँ पे एंड हुआ। ये कोई भी फिबोनाची लगाने के लिए हम एक जर्नी देखते हैं, जैसे कि एक जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर हम एक जर्नी देखते हैं कि एक जर्नी गई, फिर ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोला जाता है रिट्रेसमेंट पार्ट। रिट्रेसमेंट पार्ट के लिए हम फीबो 50 यूज करते हैं। फिर ये होता है एक्सटेंशन पार्ट, आगे और आगे जाना, इसके लिए हम फीबो 30 यूज करते हैं। ठीक है। और जब मार्केट चेजिंग का हो तो हम 23 का यूज करते हैं। जब 23 का भी यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा 23 का एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो वो भी हम यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमें फीबो 50 और 30 के एग्जाम्पल मिल रहे हैं, तो मैं आपको उसकी सेटिंग और कैसे अप्लाई करते हैं ये दिखाते हैं। मार्केट का चलने का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो नीचे से ऊपर फिबोनाची लगाते हैं। जैसे ये फिबोनाची पकड़ेंगे, इसके लोअर पॉइंट को लेंगे पहला, और फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये हाई पॉइंट मारा। अब इस पॉइंट को लेते हुए हम यहाँ पे सीधा एक लाइन खींच देंगे, ये लो। तो हमारे पास जो ये लेवल बन के आ गया, परफेक्ट लेवल। इसमें ये जो लेवल है ये फीबो 30 है। मैंने एक्सटेंशन के लिए क्या कहा, 30। और रिट्रेसमेंट के लिए क्या कहा, 50। आज हम 50 की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम 30 की चर्चा करेंगे। तो ये 30 की सेटिंग्स, आपको 50 की सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, और 30 की सेटिंग्स भी मैं दिखा देता हूँ। इसकी सेटिंग्स के लिए हम फिबोनाची के सेटिंग्स को खोल लेते हैं। आप कॉपी कर लेना 50 और 60, ये सेटिंग है मिडल वाली। और जो ये ऊपर वाली फिबो 30 जो बोलते हैं, ये माइनस लगाना पड़ेगा, -0.3। ये आता नहीं है, ये आपको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट आपका ऐसा आएगा, ऐसा। ठीक है। और जिसको हम लगा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हटा लेते हैं, हमें जीरो की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो हम 50 और 60 रखते हैं, ये ऐसा ये डिफॉल्ट आता है। जब हम बनाएंगे इसमें तो सारे लेवल्स हटा लेंगे। ये जो एक के आगे वाला ये लेवल है, यहाँ पे इसको खोलेंगे, और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, जीरो, -0.3, ये मार्क कर देंगे। और बैकग्राउंड हम हटा देते हैं। अब जो हमारे पास लेवल आ रहे हैं, ये माइनस नहीं लगा, इसमें माइनस लगाता हूँ, ये माइनस। तो हमारे पास ये दोनों लेवल आ गए। हम इनकी लाइनों को थोड़ा सा मोटा करते हैं, और ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। अब आपका ये लेवल बन के तैयार है। आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये 50 का लेवल है, ये 60 का, ये हम फीबो 50 बोलते हैं इसको, ये फीबो 30। अब आज की चर्चा इसके ऊपर रहने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इन दोनों पे भी मास्टरी कर लेते हैं तो मोर देन 90% ट्रेडिंग का प्राइस एक्शन आप सीख जाते हैं। अगर आप इसको सीरियसली काम करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देने वाला टूल आपके लिए साबित होगा। ठीक है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपको सेटिंग्स मिल चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पीछे के कुछ दिन के एग्जाम्पल लेते हुए कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके लिए स्पेसिफाइड फीबो 30 के लिए कि पावर ऑफ फीबो 30 क्या रहती है। मैं कुछ दिन ले लेता हूँ पीछे, ये एक अच्छी पूरी उठावट लेते हैं, लेकिन इसमें तो चेजिंग रहा है पूरा मार्केट। और पीछे से पकड़ लेते हैं, ये गिरावट पकड़ लेते हैं। ठीक है। हम इस गिरावट को देखेंगे। ये काफी दिनों की चर्चा होगी। देखो 23 तारीख से लेके ये पूरा महीना, 29 30 तारीख और मार्च का महीना आ जाएगा, काफी टेस्टिंग हो जाएगी, तो इतना काफी है।
इस वीडियो में इसी को लेके ही 15-20 मिनट हमें लग जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी के दौरान देखने को सीखने को मिल जाएंगी। देखो, मार्केट यहाँ से चला है। अगर हम जर्नी की बात करें, एक मार्केट की जर्नी ये हुई, मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ मार्केट का ठहराव आया है, ये एक लगातार जर्नी, ये एक्सटेंशन जर्नी होती है और ये रिट्रेसमेंट जर्नी होती है। जब वापिस आता है तो ये फीवो 50 यूज होता है, और इधर जाते हैं तो फीवो 30। अगर मैं दोनों तरह का यूज करूं, दोनों तरह का यूज हमें करना नहीं, आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा वीवो 30 की कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि ये मार्केट में नॉर्मली ये फीवो लगता है। अब अगर मैं इसमें टेम्पलेट सेव करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अलग अलग टेम्पलेट रहते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट में जाएंगे तो फीवो 50। अभी देखो फीवो 50 लगाऊंगा तो ये फीवो 50 है। एक बार मैं ड्राइंग मिटा देता हूँ इधर से, ये फीबो 50 है, यहीं से मार्केट ने टर्न किया। ये रिट्रेसमेंट शो करता है। अब आगे कितना जा सकता है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फीबो 30। आज जो हमारा काम चलने वाला है वो इस फीबो 30 पे चलने वाला है। तो इसकी पावर हमें दिखानी है कि मार्केट आगे जाके कहाँ रुकेगा, फीबो 30 पे रुकेगा। तो मैं सिर्फ एक ये लेवल ऑन रखूंगा। इसको मैंने थोड़ा सा साइज मोटी कर रखी है लाइन। और ये जो है, इसके दो पैरामीटर जहां से लिए, ये एक हो गया 0 और एक हो गया 1। बैकग्राउंड में मिटा लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से यहाँ के बाद ये एक्सटेंशन पीरियड हो गया 30। ठीक है ये। तो मेरे को इनकी भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अननेसेसरी मुझे कोई लाइन चार्ट पे नहीं चाहिए होती। तो मैं दोनों लाइनें हटा देता हूँ। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या किया मैंने, यहाँ तक मार्केट गया तो आगे का लेवल निकालने के लिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो इसने मुझे आगे का एक लेवल दे दिया। और मैं इस, अभी एक चीज, तो आगे यहाँ 30 आपको कैसे लगाना। अभी मार्केट चल रहा है, ये फीबो 50 लिया, फिर मार्केट चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है। अभी एक सेम ही रिदम में चल रहा है, ये एक ही कनेक्टर के नीचे मार्केट चल रहा है। और जब तक चल रहा है तो राजा ये रहता है। ठीक है ये। और इधर से आप देखोगे तो ये वाला, ये फीबो 50, ये लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है। ये बीच में जो पार्ट आ रहे हैं, इन पार्टों की कोई खास कीमत नहीं रहती है। तो हम अगर लेंगे तो ऊपर से लेंगे या इधर से लेंगे। ठीक है। तो अभी हम दोबारा से एक फीबो लगाते हैं आपको, फीबो की इस जर्नी में यहाँ से हमने लिया। अब हम यहाँ से, ये जो हमें लो पॉइंट मिला, ये लो पॉइंट हम मार्क करके आगे खींच सकते हैं। तो हमारा ये लो पॉइंट आ गया। एक तरीका ये हो गया। एक होता है ये फीबो लेके और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को हम कैप्चर करें, तब भी आ जाएगा। ठीक है। तब भी आपका ये लेवल आ जाएगा। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ जब भी ये लेवल बनेगा मार्केट रोक देगा। अभी भी हम अगर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन के अंडर में चलते हैं, तो हमारी क्या ट्रेंड लाइन, ये यही चल रही। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब एक रिदम टूट चुकी है, एक रिदम से मार्केट बाहर निकला है। तो मार्केट कहाँ रुका है, अभी तक हम अगर वेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट चला है, हमें इस लेवल के बेसिस पे ये 30 मिला, सेम इस लेवल के बेसिस पे ये 30 मिला। अभी तक भी मार्केट इसी कनेक्टर के नीचे चल रहा है, ब्रेक नहीं हुआ। तो हम जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा यही लेंगे। लेकिन जब एक नया लीडर मिल जाता है, ये लीडर हट जाता है, तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं आप। ठीक है। अभी हमारे पास लीडर क्या है, यही है। तो ये वाला हाई हमारे पास और ये वाला लो हमारे पास। तो हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो हमारे पास यही फीबो 30 निकल के आ रहा है। एक तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे हमें मास्टर नया मिला है, ये लेवल मिला है। तो हम ये लेवल से इस लेवल को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर नया है। यहाँ पे पिछले वाली रिदम को ब्रेक किया है। तो आप दोनों करोगे एग्जैक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने ये लेवल लिया और यहाँ पे मार्केट ने ठहराव किया, और हम इसको खींच देंगे आगे। इस तरह से हम फीबो 30 यानी बैरियर बनाते हैं कि मार्केट कहाँ, एक, देखो फीबो 30 क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेलर कहाँ तक जंप मारेंगे और उसके बाद मार्केट के घूमने। अभी आपको दिख रहा है ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे क्या आएगा, रिटेलर आएगा। कहाँ तक आ सकता है रिटेलर, तो वो यहाँ तक आ सकता है, फिर मार्केट ऊपर की साइड चला जाता है। अब ये जो एरिया है, यहाँ मार्केट काफी रुका है। तो लीडर यहाँ बदल चुका है, यहाँ लीडर था ये, फिर मार्केट ने ये एरिया किया, फिर लीडर आया ये।
ठीक है, ऐसे करके। ऐसे इस लेवल को भी आप देखोगे, यहाँ मार्केट रुका, इस लेवल का भी 30 निकालोगे, ये लेवल निकल के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे, हम निकालते नहीं हैं ऊपर, हम नीचे की साइड चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं। मार्केट में ये लेवल था प्रीवियसली, इससे पहले मार्केट रुका नहीं, तो आप यहाँ पे आके देखोगे, एग्जैक्टली टच करो तो ये लेवल आपका 30% आ जाएगा। ठीक है, ड्राइंग मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अभी। अब हमें एक नया लीडर यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ तक भी देखें तो मार्केट इस सारी रिदम को एक ही फ्लो में देखते हैं हम। एक फ्लो में मतलब कि मार्केट यहाँ से चला है, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे रुका है, इसको रिट्रेसमेंट का पार्ट बनाते हैं, और इस एरिया को एक एरिया देखते हैं। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से इससे अटैच करके आगे खींचूंगा, तो मेरे लिए ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये ठहराव हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया। तो फिर मैं कैसे करूंगा, जैसे मान लो कि ये वाला लेवल है, ये हमने फीबो लगाया था, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, और एक फीबो और लगाते हैं हम। अब हमारे पास पैरामीटर्स क्या हुए, देखो यहाँ पे एक नया लीडर मिला, वो हम आगे के लिए देखेंगे। लेकिन जब ये ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, तो लीडर यही है, और ये लो पॉइंट है, ये रिट्रेसमेंट पार्ट है, और ये एक्सटेंशन पार्ट है। ठीक है, तो हम इस एरिया से इस एरिया पे फिर से फीबो खींचेंगे। तो हमने क्या किया, इस एरिया को पकड़ा, ये एरिया, और ये एरिया लो पॉइंट पकड़ा, और हमने इसको आगे खींच दिया। आपको एग्जैक्टली वो लेवल मिल जाता है जहाँ पे मार्केट रुका। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब अब मैं अगर आगे फीबो बनाता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चीजें यहाँ छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज कर जाएंगी। अब मैं इस लेवल से इस लेवल को लेके 30 नहीं बना सकता। वो तब बनाऊंगा जब मैं इस कनेक्टर को इसमें शामिल कर लूंगा और कोई रिट्रेसमेंट और मिल जाएगा। अब मुझे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं मिला है, तो ये एक ही लेवल में नहीं आया है, ये इस लीडर के अंडर में है, तो मुझे इससे लेना होगा, नहीं कि इससे। यहाँ पे ब्रेक मिला था, तो ये पोर्शन रिट्रेसमेंट ब्रेक कर, देखो मार्केट ऐसे चल रहा तो ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करेगा ना, इसने ब्रेक करके रिट्रेसमेंट किया, तो ये पोर्शन सारा का सारा यहाँ रुकावट इस जर्नी का हुआ, तो एक्सटेंशन इसमें देखा गया। ठीक है, अभी हम यहाँ लो और ये हाई और ये लो नहीं मान सकते। अब हम ये हाई और ये लो मानेंगे, तब हमें आगे के लेवल मिलना स्टार्ट होंगे। क्लियर है, यानी कि यहाँ से नहीं लेंगे। तो अब हम दोबारा से फिबोनाची लेते हैं। हमारा पॉइंट ये है, और हमारा पॉइंट ये है। चलो ठीक है, ये निकल के आया, और अब हम इसको खींच देते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, मार्केट अभी बहुत ज्यादा ये लेवल पार कर देता है। जैसे मान लो कि कभी भी इस लेवल को डायरेक्टली ऐसे पार कर जाए, मान लो कि कोई फीबो ऐसे चल रहा है, ये रिट्रेसमेंट हुआ, और 30 को पार पार कर जाए, तो आप एक वीडियो पड़ा मेरा फ्री पास का, वो वीडियो देख सकते हैं, वो उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से और आगे जाएगा, फ्री पास मिला हुआ, क्रॉस कर जाता है, तो ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम अगर देखो, ये वाला मिडल का एक लेवल आ रहा है, ये मिडल की वेव से निकाला जा सकता है, यानी कि यहाँ से मार्केट ने ये लेवल पार किया, तो एक्सटेंशन ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ठहराव किया, उसके बाद यहाँ से इसके मिडल के एरिया में निकालते हुए, क्योंकि यही एक लेवल है जिस लेवल को पार किया, और यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से तोड़ा, तो आप ये छोटे मोटे ट्रिक्स में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये अपना हाई पॉइंट हो गया, एक सेकेंड, और ये अपना लो पॉइंट हो गया, और हम ऐसे मार्क करेंगे, तो आपको ये लेवल मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे अब हम। ये वाले लेवल के लिए कौन सा लेंगे, ये वाले लेवल के लिए ये लेंगे। ठीक है, लीडर अभी ये है, यहाँ से लेंगे तो ये चल ही रहा है, इसी को एक्सटेंड करें तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल बनाया गया मार्केट ने, ये लेवल बनाया, तो हमने ये आ गया इस लेवल को, क्योंकि अभी लीडर वही है। और बीच में हम चेक करेंगे तो ये लेवल से इस लेवल को ये 30% निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लेवल से ये लेवल में भी 30% निकाल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, कई सारे 30 हमने लगाए हैं।
ये 30 ने यहाँ पे मार्केट को रोका, ये 30 ने यहाँ पे मार्केट को रोका, ये 30 ने यहाँ पे मार्केट को रोका, ऊपर के 30 ने यहाँ पे मार्केट को रोका, यहाँ से चल रहे 30 ने यहाँ पे मार्केट को रोका। यहाँ यहाँ पूरी जर्नी ये से ये जर्नी में ऊपर के रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट ने यहाँ रोका, फिर यहाँ से आगे बढ़ने में मार्केट ने यहाँ रोका। तो हम यहाँ फिबो 30 की पावर्स देख रहे हैं कैसे लगा रहे हैं। लगाना एक कला है, थोड़ी बहुत इसमें समझ है, उसी समझ को आप, जो समझ में नहीं आई वीडियो को धीरे धीरे रोक के दोबारा से देख सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ से टर्न हो गया है, टर्निंग में हम क्या देखेंगे, यहाँ तो कोई वेव नहीं है ऐसी कुछ भी खास जिसके बीच में, हम यहाँ से देख रहे हैं कोई खास वेव नहीं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक ठहराव दिख रहा है, इस ठहराव पे हमारे पास ये जर्नी निकल के आ जाएगी, ऊपर की जर्नी हम निकालेंगे। तो अभी हम दोबारा से ऊपर की साइड लगाना, अब हम नीचे से ऊपर, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं लगाएंगे, अब यहाँ नीचे से जर्नी ऊपर जा रही है, नीचे से ऐसे ऊपर जा रही है। तो हाई पॉइंट ये था, तो हम इस पे, ये लो, यहाँ पे मार्केट ठहरा हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला। ठीक है। और 30 पास किसको बोलते हैं, अब जैसे मान लो कि यहाँ एक मास्टर मिल गया, अब ये मास्टर हम क्यों बोल रहे हैं कि ये मिला। आप एक ट्रेंड लाइन लो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लो, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक किया, तो एक नई रिदम स्टार्ट हो जाती है वहां से, तो दोबारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। बाकी आप अगर यहाँ से न लेना चाहो, तो आप डायरेक्टली पीछे वाली वेव को, यहाँ पे कोई ज्यादा, सब देखो ये गया, ये रिट्रेसमेंट एंगल है, तो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो, ये एंगल, ये फिबोनाची हो जाएगा, और ये आगे की साइड। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेंड लाइन तक तो आया है, ये एरिया मिला है, तो अब इससे आगे 30, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फिबोनाची लेंगे, ये लेवल लेंगे, और ये लगा दिया। आपको यहाँ पे फ्री पास मिला है, अभी तक आपको फ्री पास नहीं मिला है, ध्यान रखो। हमने कितने सारे लेवल लगाए हैं लॉजिकली, कोई फ्री पास नहीं मिला। यहाँ पे देखो सीधा इसको क्रॉस कर गया, ये इसकी शार्पनेस की निशानी है, इसको बोलेंगे ये फ्री पास है। रुका ही नहीं, इस पे कोई बैरियर नहीं दिया, नहीं दिया ना, सीधा पार कर गया। तो ये तेजी की ही निशानी होती है, प्राइस एक्शन में ये समझ होती है। यहाँ पे देखो एक रिट्रेसमेंट मिला, चलेगा ओके, यहाँ मिलता तो चलेगा ओके, लेकिन फ्री पास हो गया तो ये स्पीडी हो गया। अब ऐसे में कोई भी छोटी सी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट में ऊपर की साइड ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ तो कोई वेव ही नहीं बन रही है, यहाँ वेव नहीं बन रही, अब हम किस वेव का सहारा लें। हम ऐसे में यहाँ से कोई वेव नहीं मिलती है, तो हम पीछे की वेव का सहारा ले सकते हैं। देखो ये एक मास्टरपीस था जिसने मार्केट को गिराया, तो हम ऐसे ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट को लेके भी हम फिबोनाची बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ फ्री पास मिला, मार्केट में अपर डायरेक्शन है, तो फ्री पास को हम यहाँ पे एक काम करते हैं, रेड, यहाँ कलर थोड़ा सा रेड देते हैं, क्योंकि यहाँ फ्री पास मिला, थोड़ा हल्का रेड, ताकि आपको समझ में आए। चलो आगे बढ़े। अब हम दोबारा से फिबोनाची बनाते हैं, ये लेवल और ये लेवल, ये लेवल लेते हैं, एक सेकंड, इसका कलर वापस फिबो 30 वाला करो, और इसको वापस से हम आगे के लिए खींचते हैं। अभी ये लेवल क्यों लिया है, ध्यान रखना, ये लेवल क्यों लिया है, क्योंकि ये मास्टर था इस गिरावट की अंदर, इसने लीडर, ये लीडर बना था यहाँ से एक। आप अगर ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ से नहीं बना पाओगे, इधर के लिए, लो के लिए, यहाँ से बनाओगे तो ये लीडर है। इसलिए इस एरिया के हाई को नीचे के लो से एक्सटेंशन में यूज किया, तो एक्सटेंशन आ गया 30 का ये। आप देखोगे इस एरिया के आसपास आके मार्केट ने थोड़ा सहारा लिया, फिर मार्केट, अब यहाँ पे एक लीडर यहाँ से मिलता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के बाद ये ट्रेंड लाइन आती है, तो इस ट्रेंड लाइन से भी आप देखोगे ऐसे करके, तो आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा फीबो में, और वो ये एरिया से, ये एरिया से, ये एरिया से, यहाँ से देखो ब्रेक हो रहा है, शार्प ब्रेक, ये शार्प। जब मार्केट शार्प होता है तो इसको चेजिंग माना जाता है, चेजिंग, ये पूरा चेजिंग मार्केट है, चेजिंग मार्केट की कंडीशंस के बेसिस पे इसको खेला जाता है। ठीक है, शार्पनेस दिखती है यहाँ इस पे, इस एरिया पे ऐसे छोटी सी एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, उसका सहारा लिया, और मार्केट वापस ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो। लेकिन फिबो जो भी हो, फिबो
डायरेक्टली नहीं जाता है, डायरेक्टली जाता तो फ्री पास और बड़ी जर्नी देगा, नहीं तो हर बार आपको फीवो 30 रिट्रेसमेंट देगा ही देगा। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं, लगभग हमने काफी दिनों को देख लिया 5 मिनट के चार्ट पे, हम लगभग एक महीना खींच चुके हैं। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस एरिया को देखते हैं, मार्केट काफी ठहरा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से इस एरिया से इस एरिया को लगाओगे, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ये वापस अंदर की साइड जा रहा तेजी से, ये एरिया ब्रेक किया तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर से आप देखोगे मार्केट ये कहाँ लेवल निकला, तो ये लेवल भी आप देखोगे तो इस एरिया से ये जर्नी रही, ये रिट्रेसमेंट रहा, और ये आ जाएगा। तो एक एक यहाँ पे देखो पीवो था, यहाँ ब्रेकआउट मिला, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट के बेसिस पे भी हम पीवो निकालते हैं। ये लेवल लिया, ये लेवल इंपॉर्टेंट हुआ, और आप इसको आगे खींच दो, जितना भी हाई बना हुआ उस हाई के बेसिस पे, हाई बना था ये, तो आपका ये फिबो 30 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट ले रहा, यहाँ से फ्री पास फिर मिल जाता है, ये फ्री पास मिल जाता है तो फिर मार्केट ऊपर की साइड जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से इस जर्नी को यहाँ लगाओगे तो फ्री पास मिलेगा, तो मार्केट शार्प ही है। ठीक है, फिर इधर से लगाओगे इस जर्नी को देखोगे तो जैसे कि ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, आप मार्क करो, तो फिर आपको रुकावट का रीजन मिल जाएगा, इसको आप लंबा खींच दो ऐसे करके। और ये पॉइंट छोटी टाइम फ्रेम पे है। अभी आप इसे बड़ी टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट पे दिखाया, तो 1 घंटे के चार्ट पे आपने यहाँ पे देखा ही था कि हमने फिबोनाची लिया, ये लेवल लो लिया, ये हाई लिया, एग्जैक्टली आपको ये लेवल मिल गए थे। तो ये लेवल एग्जैक्टली आपको मिल गए थे, ये वही लेवल यहाँ भी मैच हो जाएंगे, कि यहाँ पे एक बड़ी टाइम फ्रेम का भी फिबो बेरियर बन के आ रहा है 30, और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको काफी कुछ इस चीज से समझ मिली हुई कैसे हमें यूज लेते हैं। अभी मार्केट में देखो इस जर्नी में, ये वाली जर्नी, अब इसको आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट रुक गया और यहाँ से मार्केट पलटा, पलटने के बाद में ये गया, ये वेव बनाई और मार्केट ऐसे करके, तो ऐसे एंगल्स को भी आप लोगे तो आपका ये 30 आ जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे फीबो लिया, ये हो गया हमारा हाई पॉइंट, ये हो गया हमारा लो पॉइंट रिट्रेसमेंट के बाद, और आपका एग्जैक्टली ये 30। तो ये लेवल निकलते रहते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे। और अब अगर मान लो कि ये बीच का एक ठहराव है, ये वाला ठहराव, ये वाला ठहराव निकालना होगा, तो इस जर्नी में इस जर्नी से कुछ ठहराव नहीं मिल रहा, तो इस जर्नी से ठहराव ले लो, तो जैसे ये वाला ठहराव ले लो, इस ठहराव के बेसिस पे आपका ये ठहराव निकल के आ जाएगा। देखो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि रिवर्स में आप पिछले वाली वेव का सहारा लेके बना रहे हो, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे वाला एरिया लेना चाहो तो ये वाला एरिया भी ले सकते हो, ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट और ये नया 30 मिल गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता क्या, एक्सटेंशन होता ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आप क्या लगाओगे, एक लाइन बना लो कि ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये एरिया में रुका, तो ब्रेक के बाद 30, फिर यहाँ ब्रेक किया तो इसका 30, है ना। तो ये एक्सटेंशन होता है, हम Vivo 30 को एक्सटेंशन में यूज करते हैं। ठीक है, मे बी मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में लगभग आपकी क्वेरी सोल्व करी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है ना, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें, अच्छा लग रहा था अच्छा लिखें, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखें, बुरा लग रहा है तो वो भी लिख दें, अगली बार हम उसको सुधार करेंगे। तो मे बी हो सकता है कि कोई चीज मेरे से छूट ना गई हो, छुटी हो तो आप बता सकते हो, या इसमें कोई ऐसी चीज, वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, फ्री पास के वीडियो भी हैं, पहले भी वीडियो बनाए गए हैं, इनको लेके आप स्ट्रेटजी आप अपनी बना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्री पास को कैसे यूज करते हैं इसके लिए भी वीडियो बनाया गया है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हर एक वो एंगल जो मार्केट को पलट रहा है फिबो 30 में पकड़ा जाता है। यहाँ से देखो, 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 ये सब, और जहाँ फ्री पास मिला तो मार्केट अप
स्पीड ही गया है। ठीक है, यहाँ पे 23 यूज होता है देखो। फिर यहाँ पे गया, फिर ये वाला एंगल आ गया, फिर यहाँ पे मास्टर मिला था तो उसके बेसिस पे ये अपर वाला पोर्शन आया। फिर यहाँ से हमने इस पोर्शन को निकाला, 1 घंटे के ऊपर भी ये पोर्शन निकल के आया। वहां से रिट्रेसमेंट में ये 30 इधर से निकाला, फिर यहाँ से निकाला, ये सब कुछ इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, और कोई डाउट हो, और वीडियो के लिए भी आप सजेस्ट किया करो कि किस तरह के वीडियो और आपको चाहिए, जहां आपकी कंफ्यूजन और डाउट्स और दिक्कतें आती है ना, वो आप जरूर लिखो कमेंट में, क्योंकि पता चले मुझे कि किस पे मैं वीडियो आधार करके बनाऊं आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपकी वीकनेस के बेसिस पे मेरे वीडियो बने तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, धन्यवाद।